एक शादीशुदा महिला या पत्नी का परम कर्तव्य क्या होता है कि वो अपने ससुराल के अंदर रहे, अपने पति के साथ में रहे, पति के हर सुख दुख में उनका साथ दे, जो सास ससुर है उनकी सेवा पानी करे, यानी कि ससुराल के प्रति उसका जो भी कर्तव्य बनता है उनकी वो अच्छे से पालना करे। ये एक पत्नी का धर्म होता है, पत्नी का ये परम कर्तव्य होता है। पर यहाँ पे जो पत्नी नई नई शादी हुई है, शादी के 4 दिन भी वो ससुराल के अंदर रुकी नहीं है, मायके चली गई है और वहां पे जाके और पति के ऊपर वो मेंटेनेंस का केस कर रही है कि मुझे मेंटेनेंस मिलना चाहिए, मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो ऐसी पत्नी है जो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। अगर विदाउट रीजन के वो पति को छोड़ के गई है, अपने ससुराल को छोड़ के गई है, मायके में रह रही है, फिर अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है तो ऐसी पत्नियां भी है जो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है कि वो पत्नियां, वो महिलाएं जो इस तरीके से छोड़ के गई है, विदाउट रीजन के अलग रह रही है ससुराल वालों से और फिर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, तो जिनके साथ में वो रह रही है उन्हीं से वो मेंटेनेंस लेगी, ना कि ससुराल वालों से, यानी कि पति से वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो ये कौन सा कानून है, कौन से कानून में प्रावधान किया गया है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सीआरपीसी का एक कानून है तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और आपकी जो है टेंशन है मेंटेनेंस देने की ये भी मिट जाएगी। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। और पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र और आज के वीडियो में यही क्लियर करने वाला हूं कि अगर ऐसी पत्नियां हैं जो पति को छोड़ के और मायके बैठी है या फिर पति को छोड़ के चली गई है, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको वो नहीं समझ रही है कि एक पत्नी की क्या जिम्मेदारियां होती है, उसका क्या कर्तव्य बनता है ससुराल वालों के प्रति, पति के प्रति, उनका वो जब बखूबी पालन ही नहीं कर रही है और उसके बाद में उसको मेंटेनेंस चाहिए, तो ऐसी पत्नियां हैं जो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है। अगर विदाउट रीजन के हस्बैंड को छोड़ के गई है, कोई उपयुक्त रीजन ही नहीं है और वहां पे बैठी है और बैठी बैठी अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है तो उसका मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे कानून बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कानून बोलता है। और ये प्रैक्टिकली भी आप अगर देखेंगे, आप अगर खुद भी सोचेंगे तो यही बात है जो लागू होती है कि ऐसी पत्नी फिर उसको मेंटेनेंस क्यों मिले। अगर वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है और वो केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है वहां से, तो यहाँ पे उसको मेंटेनेंस क्यों मिलेगा। जब उसकी शादी हो गई है तो उसको अपने ससुराल के अंदर रहना चाहिए, पति के साथ में रहना चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, यानी कि ससुराल के प्रति जो उसका दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है उसका उसको पालन करना चाहिए। जब वो ऐसा कर ही नहीं रही है और फिर उसको मेंटेनेंस चाहिए, कोई यहाँ पे हस्बैंड की गलती नहीं है, यानी ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है, झूठे इल्जाम वो लगा रही है, साबित नहीं कर पा रही है और फिर उसको मेंटेनेंस चाहिए, तो यहाँ पे उसको मेंटेनेंस है जो नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये कानून बोलता है, खुद ये मेंटेनेंस केस ही बोलता है। जिस मेंटेनेंस केस में वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है वो खुद मेंटेनेंस केस ये बात बोलता है कि ऐसी पत्नी है जो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, जो विदाउट रीजन के अगर हस्बैंड से अलग रह रही है, मायके में रह रही है, उपयुक्त कोई रीजन ही नहीं है। देखो, ये झूठे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता है। इल्जाम तो कोई भी किसी के ऊपर मुंह से लगा सकता है, पर उसको साबित करना होता है। जब वो साबित नहीं कर पा रही है और यहाँ पे जो हस्बैंड यानी कि पति है वो ये साबित कर सकता है कि उसकी पत्नी है जो विदाउट रीजन की उससे अलग रह रही है, तो यहाँ पे वो पत्नी है जो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होगी। ये सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है, इस सेक्शन के अंदर, कि ऐसी पत्नियां हैं जो विदाउट रीजन के अलग रहने वाली है वो मेंटेनेंस के हकदार नहीं होती है, पति से वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो इसी आधार से आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जिससे आपको अच्छे से कन्विंस करना होगा, समझाना होगा कि जो अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं कर रही हो पत्नी, तो उसको मेंटेनेंस फिर किस बात का मिले। और ये कानून के बारे में बताना है तो उस पत्नी का मेंटेनेंस है जो नहीं बनेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ये कानून भी बोलता है। जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। अभी भी अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें और आपको शेयर भी करना है, जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।